एक छोटी सी वीडियो लेके बहुत सारी क्वेरी होगी बच्चों की कि उस दिन के बाद लास्ट जो 12th के एग्ज़ाम थे उसके बाद हम वापस नहीं आए अपने चैनल पे, ठीक है। तो कुछ तैयारी कर रहे थे हम, ठीक है, अपने नए सेशन के लिए, और कुछ ऑफिस वर्क था जिस वजह से हम अपडेट नहीं हो पाए। तो बच्चों की कुछ क्वेरी आई थी जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा अपने चैनल पे और वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि जो भी आज हम टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, वो आपको समझ में आए और बेटर रहे आप लोगों के लिए। तो आज हम 11th क्लास के टॉपिक और प्लस सी ए और सी एम में दोनों फाउंडेशन लेवल पे जो है उसमें वो टॉपिक कवर होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में आपको उस चैप्टर को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम एक चैप्टर लेके आए डेप्रिसिएशन, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है हमारे पास। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट, अगर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट हो रही है तो विच टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए फिक्स्ड एसेट्स हो गए, और इनकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो इनका एक नामकरण करते हैं हम, उसको नाम देते हैं क्या, डेप्रिशिएबल एसेट्स। क्या बन गए हमारे डेप्रिशिएबल एसेट, जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन एक तरीके से अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, कि अपने फिक्स्ड एसेट या कोई भी एसेट्स पे क्या हो जाना, वैल्यू का कम हो जाना, हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो लगता किस वजह से है, क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, ठीक है, वो देखते हैं थोड़ा सा कि हम डेप्रिसिएबल लगा रहे थे, डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, किस वजह से लगा रहे थे। तो कॉजेस सीखते हैं इसके थोड़े से। तो फर्स्ट कॉज हमारे पास क्या आता है, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, फ्रूटफुल। सेकंड वन, पासेज ऑफ टाइम, टाइम का गुजरना। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, इसका मतलब है टाइम गुजरना, बट यहाँ पर लाइफ जो है आपकी लिमिटेड लाइफ है, और यहाँ पर जो लाइफ है वो अनलिमिटेड लाइफ है। तो दोनों में फर्क क्या है कि जैसे कि अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग एक तरीके से हमारे पास अनलिमिटेड लाइफ होती है, क्योंकि हम उसको बार बार रिनोवेट करके नहीं बना सकते। बट कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जिनको हम रिनोवेट कर भी लें लेकिन उनकी लाइफ हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिटेड लाइफ पे टिके हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल दें, बाइक क्या है हमारे लिए आज की डेट में 15 साल की वैल्यू है उसकी, 15 साल तक चलती है, वो बस खराब हो जाती है, या हम उसको कह सकते हैं स्क्रैप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना। ठीक है, तो कुछ कारण है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन लग के उनकी वैल्यू कम हो जाती है। देखो एग्जांपल देते हैं कि सपोज आप एक नया मोबाइल लेके आए, मोबाइल आते ही घर में आते ही उसकी डिस्प्ले टूट जाती है या कहीं से बैंड हो जाता है। अब उसको अगर सेल करने जाओगे तो वो किस में जाएगा, कबाड़ी के भाव में, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि आपको ये लगेगा कि ये तो मेरा टोटली लॉस हो गया। तो इस चीज को रिकवर करने के लिए हमारे पास इस डेप्रिसिएशन चैप्टर को सीखेंगे कि कैसे डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं और कैसे इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि कितनी अमाउंट से कम हो गई। तो उसके लिए हम क्या सीखेंगे, चेंज ऑफ मेथड। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, इसका मेथड्स आएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, देखो सीए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन में
दोनों में यानी कि सीएम में और सीए में दोनों में थोड़ा डेप्रिसिएशन के मेथड ज़्यादा है, बट 11th क्लास में सिर्फ 2 से 3 मेथड है, इससे ज़्यादा है। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो पहला मेथड हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, सबको पता होगा वैसे तो ये, जिसको नहीं पता वो सीख ले जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड वन हमारे पास आता है WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज ऑफ मेथड। यहाँ तक तो 11th क्लास के टॉपिक कवर होते हैं, बट चेंज ऑफ मेथड भी उनके में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फोर्थ वन सीएमए और सीए के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फिफ्थ वन हमारे पास प्रोडक्शन मेथड, मशीन आर मेथड, एंड सेवन हमारे पास एनयूटी मेथड। तो कुछ इस टाइप के मेथड हमें इसमें रीड आउट मतलब पढ़ने हैं हमें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड को सीखेंगे बारीकी के साथ, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को सीखते हैं थोड़ा सा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर पहली बात तो मैं पूछूंगा आपसे कि इसके नाम कितने हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अगर नाम की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम आता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एग्जामिनर तो क्या करता है कि इनके नाम से इनको मतलब डिफाइन करता है कि कभी भी वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दे देगा, कभी स्ट्रेट लाइन दे देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास कवर होगा। तो ये तीन नामों से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, नाम मेथड एक ही है, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स या कॉस्ट ऑफ जो भी आपका मशीन प्लांट जो भी है, प्लस उसको इंस्टॉल करने के खर्चे इंस्टॉलेशन, माइनस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूज। तो रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में क्या डिफरेंस है? रेजिडुअल मतलब कि अभी खराब हुई नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम बचा है, बट स्क्रैप का मतलब कि वो खराब हो चुकी है, कबाड़ा हो चुकी है, अब उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, वो अब कबाड़े में ही नहीं। तो फर्स्ट सीखने के बाद सेकंड पॉइंट आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारे पास? डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये तो पॉइंट हमारे पास कौन से होगा? डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास इसके साथ साथ जब हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उस बड़े क्वेश्चनों में दिक्कत ये होती है कि सर स्टार्टअप कैसे करें, कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, कंफ्यूजन होती है, डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर कैसे लगेगा। तो वो सबकी में कंडीशन बना रखी है शॉर्ट में, वो कंडीशन याद रखते हैं। तो कंडीशन को फॉलो करोगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ईजी रहेगा। तो कंडीशन देखते हैं इसकी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट।
किस पे चार्ज करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब परचेज है। सेकंड वर्ड, डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड ईयर टू ईयर, सालों साल कैसे रहेगा? फिक्स रहेगा। थर्ड वर्ड, परचेज करेंगे, ठीक है, तो हमें क्लोजिंग डेट देखनी है। सेल करेंगे तो हमें ओपनिंग डेट देखनी है। नेक्स्ट, देन उसके बाद निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभी किसी बच्चे का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में भी कंसेप्ट आता है, और सीएमए में एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी पूछ लेता है कभी कभी। तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस कब का? जिस टाइम आप सेल करते हो, एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, उस साल का डेप्रिसिएशन जिस साल वो सेल हुई है, तो महीने के हिसाब से लगा देंगे। देन माइनस सेल, सेम चीज, ठीक है। देन आंसर अगर आपका प्लस में आया तो लॉस, और अगर माइनस में आया तो प्रॉफिट। अगर साइड की बात करें तो ये जाएगा क्रेडिट साइड और ये जाएगा आपका। क्लियर? तो ये छोटा सा एक टॉपिक था आपका स्टेटमेंट मेथड का, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस बनाने, ठीक है, और हमें बेसिस पे क्वेश्चन बनाते बनाते इसकी कंडीशन को याद करते हुए कितने भी लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना आ जाए उसको हम इजीली कर पाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, और इजी वे में डेप्रिसिएशन को सीख पाओगे, ठीक है। तो इसको करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए बहुत सारे, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी जो सर ने पॉइंट लिखवाए हैं वो पॉइंट क्लियर हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। हम इन पॉइंट को भी मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आगे को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। अलग अलग पॉइंट दिखाऊंगा आपको, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, देन उसका सोल्यूशन लिखेंगे, जिससे कि आपको इजी वे में ये समझ में आए क्वेश्चन को स्टार्टअप कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बेहतरीन तरीका है ये वाला, इसको फॉलो करो, पहले इसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है, ये वीडियो को देखो, ढंग से पढ़ो, और जो भी आपको कमेंट हो, ठीक है, कि सर इस वीडियो में ये लगे, इस वीडियो में ये लगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, आप उस पर भी मुझे बता सकते हो कि सर इसमें हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, पर्सनल शेयर कर सकते हो। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि लोगों तक पहुँचे और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करो, ठीक है। दैट्स ऑल।